हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास से हम त्रिकोणमिति का रिवीजन शुरू करेंगे और समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन बच्चों, त्रिकोणमिति का रिवीजन शुरू करने से पहले या अभ्यास शुरू करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक फॉर्मूले के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूलों को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। गणित में कोई भी अभ्यास हो, हमें सबसे पहले सभी अभ्यासों के पहले हमें उनके फॉर्मूले जान लेने या फॉर्मूलों को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूलों को समझेंगे। इसी के बाद हम अभ्यास को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। वैसे देखा जाए अगर तो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो समझना है वो समकोण त्रिभुज के विषय में समझना है। सबसे पहले तो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तो और भी कई सारे होंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज की हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं, जो कि हमारा होगा समकोण त्रिभुज। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी, या हम किस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नाम देंगे। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि सभी त्रिभुजों में तीन कोण होते हैं। तो इसमें भी तीन कोण होंगे। एक तो यह कोण होगा और दूसरा यह और तीसरा यह। लेकिन जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दो कितने को हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है या 90 होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में यह जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें तीन भुजाएं होंगी। यह जो भुजा होगी यह कर्ण कहलाएगी, और यह जो भुजा होगी यह लंब कहलाएगी, और इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और यह भुजा हमारी आधार होगी। यह जो समकोण त्रिभुज है इसमें तीन भुजाएं होगी। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण नाम देंगे, और एक भुजा लंब होगी और एक भुजा आधार होगी। तो कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। इन तीनों भुजाओं में जो कर्ण भुजा होगी उसका मान लंब से भी ज्यादा होगा और आधार से भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कर्ण जो भुजा है लंब और आधार से बड़ी होगी। तो इन तीनों में जो कर्ण भुजा है वो सबसे बड़ी होगी और लंब और आधार उससे छोटी भुजाएं होगी। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यह कर्ण हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, वह आधार हो जाएगा। अब इसमें एक प्रमेय का प्रयोग होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। और यह जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका प्रयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है, और अन्य किसी त्रिभुज में यह प्रमेय प्रयोग नहीं हो सकती। केवल और केवल यह जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग होगी। तो यह जो प्रमेय है वो है कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह जो है वो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि इसको हम उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करें तो जैसे यदि हम कर्ण को 5 मान लेते हैं और आधार को 4 मान लेते हैं, लंब को
3 मान लेते हैं। यदि हमने कर्ण को 5 मान लिया और लंब को 3 मान लिया और आधार को 4 मान लिया, अब इनका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर कर्ण को हमने 5 माना, बराबर लंब है तो लंब को हमने 3 माना तो 3 का वर्ग हो जाए, प्लस आधार को हमने 4 माना तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का जो वर्ग है वो 25 हो जाएगा और 3 का जो वर्ग है वो 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 25 बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो कर्ण का वर्ग है, जब जो हमारी कर्ण भुजा होगी और उसका जो हम वर्ग करेंगे और जो मान निकल कर आएगा तो वह मान लंब के मान के वर्ग और प्लस आधार के मान के वर्ग के योगफल के बराबर। तो यहाँ पर जो कर्ण था तो उसका जो वर्ग किया तो 25 आया और यहाँ पर लंब और आधार का वर्ग करके जो हमने जोड़ा तो वो भी 25 आया। तो कहने का मतलब है जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो यह हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसलिए यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका प्रयोग पहली प्रश्नावली में होने वाला है। तो इसलिए हमें यह पाइथागोरस प्रमेय को समझना बहुत ही जरूरी है। और यह जो प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में प्रयोग होगी, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग होगा और किसी भी त्रिभुज में यह पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग नहीं होगी। और समकोण त्रिभुज हम उसे ही बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहां से तो हमने यह समझा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में समझें, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम उनके फॉर्मूले लिखेंगे और वो फॉर्मूले आप सभी को याद करना है क्योंकि उनका प्रयोग आगे होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा साइन थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। यह जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे जाएंगे वो आप सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से यह पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। फिर फॉर्मूला होगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा के बराबर जो होगा वो आधार बटे कर्ण और टेन थीटा के बराबर होगा तो वो होगा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा और कोस थीटा के बराबर जो होगा वो आधार बटे कर्ण होगा और टेन थीटा के बराबर जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो वहां उनमें से सबसे पहले तो हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। इसके बाद और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम लिखेंगे और कोट थीटा बराबर जो होगा वो होगा आधार बटे लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। इसके बाद होगा सेक थीटा बराबर जो होगा वो होगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा के बराबर जो होगा वो कर्ण बटे आधार। फिर सबसे आखिर में जो आएगा वो आएगा कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो होगा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और सबसे आखिर में
जो कोसेक थीटा है उसके बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको हमें याद करना है। और इनमें भी यदि हम इन 3 को याद कर लें तो यह जो बाकी 3 होंगे वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा होगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है यहाँ पर, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। तो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। यदि हम 3 मानों को याद कर लें तो बाकी 3 मान जस्ट इनके उल्टे हो जाएंगे। तो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा के मान एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यदि हम इन तीनों को याद कर लेते हैं तो बाकी जो बचे 3 हैं उनको याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का विपरीत होगा, कोस थीटा सेक थीटा के विपरीत होगा और टेन थीटा कोट थीटा के जस्ट विपरीत या उल्टा होगा। तो इन फॉर्मूलों को हमें याद करना है। तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा गया, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम इन सभी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1/, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के जो मान होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि हमें साइन थीटा का मान दिया जाता है 4/5, जैसे हमें साइन थीटा का यहाँ पर मान दिया गया है कि 4/5 है साइन थीटा का, और हमसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो यह जो 4/5 जो मान है इसको हम उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे, या कह सकते हैं कि इसका विपरीत होगा। तो साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। साइन थीटा का मान 4/5 दिया गया है और हमसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा 5/4। यह 4/5 है तो यह 5/4 दिया गया, या कोसेक थीटा बराबर 5/4 दिया है और साइन थीटा का मान हमसे पूछा गया है तो 4/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि हमें एक का मान दिया जाता है तो दूसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर जो होगा वो होगा 1/, सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर जो होगा वो 1/, सेक थीटा, या जो सेक थीटा बराबर होगा वो 1/, कोस थीटा। इसी प्रकार यदि हमें कोस थीटा का मान दिया जाता है 7/8 दिया गया और हमसे सेक थीटा का मान पूछा जाता है, तो कोस थीटा का जो मान है हमें 7/8 दिया गया है। यदि सेक थीटा का मान पूछा जाए तो 8/7 हो जाएगा, या 7/8 था तो यह 8/7 हो जाएगा। यदि सेक थीटा का मान 8/7 दिया गया है तो कोस थीटा का मान 8/7 हो जाएगा। तो इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर वो 1/, कोट थीटा, या
cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इसी प्रकार इनके भी मान होंगे। यदि हमें tan थीटा का मान दिया जाता है, जैसे यहाँ पर tan थीटा का मान 4/8 दिया जाता है, तो cot थीटा का जो मान होगा वो 8/4 हो जाएगा। एक दूसरे के उल्टे मान हो जाते हैं। 4/8 है तो इसको जब पलटेंगे हम तो 8 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो जो साइन थीटा बराबर होगा वो 1/कोसेक थीटा होगा, या कोसेक थीटा जो बराबर होगा वो 1/साइन थीटा होगा। इसी प्रकार जो कोस थीटा बराबर होगा वो 1/सेक थीटा होगा, या जो सेक थीटा है वो 1/कोस थीटा होगा। इसी प्रकार जो टेन थीटा बराबर होगा वो 1/कोट थीटा होगा, या जो कोट थीटा होगा वो 1/टेन थीटा होगा। तो यह जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हमने समझा, और दो अन्य फॉर्मूलों को भी यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा कोट थीटा के दो अलग फॉर्मूले और भी होते हैं। तो जो टेन थीटा बराबर होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यह हमें याद करना है। इसी प्रकार जो कोट थीटा बराबर होगा वो होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा और कोट थीटा के दो अलग फॉर्मूले जो हैं वो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा बराबर जो होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा। तो इस प्रकार से यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और इसी प्रकार से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो यहाँ पर हमने आपको समझाया। और फिर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो इस प्रकार से यह भी हमने आपको समझा। और आखिर में यह दो अन्य फॉर्मूले भी हमने समझा। टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने समझा। लेकिन सबसे पहले तो हमने यहाँ पर समझा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होंगी तो एक भुजा कर्ण होगी, एक भुजा लंब होगी, और एक भुजा आधार होगी। तो तीन भुजाओं में कर्ण, लंब, आधार जो इनकी हैं वो भुजाएं होंगी। और इन तीनों भुजाओं में भी जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। इन तीनों में लंब, आधार और कर्ण जो भुजाएं हैं, इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण भुजा होगी। और इसमें जो प्रमेय लगती है उसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जो कर्ण का बराबर होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और मैंने यह भी बताया आपको कि यह जो पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग होगी, और अन्य किसी त्रिभुज में इसका प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग होगा। और यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको बताया। तो जो कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, यह हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। तो इस क्लास में तो हमने अभी सिर्फ इन फॉर्मूलों के विषय में जाना कि जो फॉर्मूले हैं वो होते क्या है। अब इन फॉर्मूलों का प्रयोग हम अगली क्लास में समझेंगे कि कैसे इनका हम प्रयोग करेंगे। तो जो हमारी प्रश्नावली होगी 8A वो हम अगली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे, और इन फॉर्मूलों का प्रयोग हम वहां पर करेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है, कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे वो मान निकालेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय आपके पेपरों में बचा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए।